हाय, दिस इज प्रखर। और आज की जो हमारी गेस्ट है वो एक बहुत ही कम एज में वुमन एंटरप्रेन्योर हैं। और आज इनसे बात करते हैं, इनकी पूरी जर्नी के बारे में पता करते हैं। मैं इनको कई दिनों से फॉलो कर रहा था, लिंक्डइन पे मैं इनसे कनेक्टेड था, बहुत चीज़ें इनसे सीखने को मिली मुझे। और आपको भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत मजा आने वाला है इस इंटरव्यू में। चलिए। हेलो अंकिता। Hi, Prakhar. I'm really grateful for the lovely introduction and I'm grateful to be here. ओके। So yes, अंकिता, मैं अंकिता बुलाऊं या अंकिता कुरील बुलाऊं या फिर एके बुलाऊं या ब्रांड के नाम से बुलाऊं तुम्हें? Ankita would be the best, I ओके। believe. Okay. तो एक छोटा सा इंट्रो दे सकती हो अपने ऑडियंस को? Yeah, so hello, what's up everyone? This is me, Ankita Guril, the founder of Astral Kind. What is Astral Kind and why did I started it? So basically, Astral Kind is a sustainable skincare brand which carries a zero waste initiative. Basically, sustainable means we don't use any preservative at all. We have alternatives for liquid products which allows us to use no preservatives. We don't use any harmful preservatives as SLS or parabens, and also we carry a zero waste initiative, which means that none of our packing or containers are made from plastic. So yes, just a small step to save the planet. ओके, बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि जो हमारे ये इंटरव्यू का टाइटल है, फ्रॉम नथिंग टू Mm, समथिंग। तो mm. इस वर्ड को तुम कैसे मतलब रिलेटेबल ले सकती हो? मीन्स कब से तुमने ये करना सीखा और फिर तुम्हें कब ऐसा लगा कि अब मैंने कुछ कर लिया है, मैं अपने बाकी दोस्तों से अलग हूँ? ओके, सो पहली चीज कि नथिंग टू समथिंग रिक्वायर्स ओनली वन थिंग विच इज कंसिस्टेंसी. ओके, या। आई बिलीव ओनली एंड ओनली कंसिस्टेंसी. अगर एक किसी इंसान को कुछ नहीं बनता, उसे वो सीखना है, तो वो बार बार कर करके ही सीखता है. तो ऐसे ही आई बिलीव कि इट्स नथिंग टू समथिंग, इट्स बेसिकली ऑन वन मोटिव विच इज कंसिस्टेंसी. तो ये एक चीज है. तो आई स्टार्टेड व्हेन आई वाज जस्ट 14. आई वाज इन 9th grade. And what pushed me, like I never get sales, any sales in the first 6 months when I launched the brand. And then ओके। in 2020 I got a massive response. I got a good response. So when things started happening और चीजें होती गई, लोग आते गए, न्यू प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ती गई, इट मेड मी मेड न्यू ऑल्टरनेटिव्स. तो वहां से आई बिलीव आई नेवर लुक्ड बैक, एंड फ्रॉम नथिंग इट बिकेम समथिंग. एंड नाउ ऑन गूगल सर्च अगर आप एस्ट्रल काइंड लिखते हो, सबसे पहले मेरी इंस्टाग्राम की लिंक आती है. ओके। सो 14 years मीन्स क्लास 9th 10th आई गेस। 9th. या। तो करेक्ट. नाइन्थ के जब मैं भी 9th में था तो मेरे पास भी बहुत ढेर सारे आइडियाज आते थे। मैं बचपन से ही बहुत, ये मेरा खुराफाती दिमाग रहा है, अलग अलग आइडियाज आना, फिर मैं उन्हें हमेशा इम्प्लीमेंट करना चाहता था। लेकिन उससे क्या होता है, पेरेंट्स क्या बोलते हैं, नहीं पहले पढ़ाई कर लो, पढ़ाई फोकस कर लो, ये चीजें बाद में कर लेना। पढ़ाई कर लोगे फिर वो चीजें अच्छे से होंगी। तो इसमें कभी तुम्हें प्रॉब्लम आई या फिर तुमने किस तरीके से ये सब प्रॉब्लम फेस किया, ये सब चीजों के बारे में बताओ। ओके, सो एज आई सेड, 9th क्लास. हाँ, 9th क्लास में आप, इट्स अ डिफिकल्ट क्लास आई बिलीव. तो एंड में मुझे बहुत, एंड नहीं, स्टार्टिंग से मुझे आई आई जस्ट गॉट टू नो अबाउट दिस थिंग यूट्यूब की वजह से. एक दिन ऐसे रैंडमली आई वाज स्क्रोलिंग थ्रू थिंग्स एंड बेसिकली आई वॉच यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स एंड स्टफ, कि ये कैसे करते हैं, वो कैसे करते हैं, समर एक्टिविटी, समर स्कूल्स एंड स्टफ. तो ऐसे एक वन डे हाउ टू मेक सोप इन समर एक्टिविटीज वाज रिकमेंडेड टू मी. And there was this lady doing Russian piping on soap. It was very beautiful, and I was like, how does this happen? Oil gets mixed with sodium hydroxide and water solution, and this magic happens, and she makes so beautiful colors, and this happens. So I continued watching her, and then I was like, why can't I do it? So I just told my parents, like, पापा, साइंस होता है ये सब भी, मतलब सोप बनाना भी साइंस होता है, मुझे ट्राई करने दो. पापा ने, ठीक है, ट्राई करने में क्या है, सब ट्राई करना चाहिए. एंड आई हैव बीन ऑलवेज दैट किड जिसको सब चीज करना पसंद है. आई हैव ऑलवेज पुट माय हैंड्स इनटू सेवरल थिंग्स. तो फिर मैंने अमेजोन से सामान मंगाया और एज अ पैशन शुरू किया. और फिर देन इट डेवलप्ड इनटू अ बिजनेस बिकॉज देन आई एंजॉयड व्हाट आई डिड. ओके। सो अभी कोविड के टाइम पे सबके बिजनेस रुक गए थे एक टाइम पे। एग्जैक्टली. अ,
तुमने क्या फेस किया उस समय? ओके, सो ड्यूरिंग कोविड स्पेसिफिकली एक बहुत सारी चीज इंट्रोड्यूस हुई थी नई मार्केट में, जैसे इंस्टाग्राम पे रील्स आ गई थी, ऐसे ही स्मॉल बिजनेस ब्लू अप वेरी नाइसली ऑन वर्चुअल इंस्टाग्राम, मीटिंग, जूम भी उसी टाइम। वर्चुअल मीटिंग, क्या वर्चुअल मीटिंग एंड स्मॉल बिजनेस का बात बोलूं तो इट्स लाइक बिकॉज पीपल वर मोर कंफर्टेबल, नहीं कि कहीं से सामान आ रहा है और मुझे ऑनलाइन पेमेंट करनी है और स्मॉल बिजनेस है, एक ट्रस्ट इशू होता है डेफिनेटली स्मॉल बिजनेस के साथ, पर देन ऑफ कोर्स वी गेट प्योर रिव्यूज, सच लवली रिव्यूज, वी पुट देम ऑन, सो वो चीज हेल्प भी की। और डिफिकल्ट वॉज डेफिनेटली, इट वॉज डिफिकल्ट फॉर इम्पोर्टिंग थिंग्स, फॉर गेटिंग रॉ मटेरियल्स एंड स्टफ। कई कई बार ऐसा होता था ऑर्डर यूज्ड टू गेट कैंसिल बिकॉज ऑफ कोविड एंड एंड देन ऑल्सो इन द कोविड टाइम्स एज वी हैव दिस थिंग टू वॉश योर हैंड्स, तो एस्ट्रल काइंड के साथ ही में आई स्टार्टेड ऑफ विद दिस थिंग विच इज सोप बैंक इंडिया, इट्स इंडियाज फर्स्ट सोप बैंक। ओके, वहां पे इंडिया। ओके। soap bank India. It's there is no soap bank in India till now. It promotes the motive soap for all, soap for India, soap for the nation, and it's basically कि clean lifestyle, healthy lifestyle. जैसे कोरोना में you need to wash hands to be away from the virus. That is what it promotes. So we provide soaps to each and every person. We do drives and stuff. So a part of Astral Kind's profit goes to Soap Bank India also. ओके। So yeah. सो अगला क्वेश्चन है, एज अ टीनेजर तुम्हें ये, मैंने जो क्वेश्चन अभी पूछा था इससे रिलेटेड है कि इंडस्ट्री को और स्कूल को कैसे मैनेज किया, बैलेंस कैसे किया दोनों चीजें? As I said, I am always all over the place. मैंने एक चीज ही नहीं किया है, सिर्फ पढ़ाई नहीं किया है. And I just discovered in 2020 that I like being social. मुझे बात करना अच्छा लगता है to new people and to expand my network and stuff. तो इसी वजह से कि as you said, teenagers की difficulty as a study and stuff. तो डेफिनेटली स्कूल आवर्स के बाद ये सब करना, और अभी तो ऑनलाइन इतनी क्लासेस होती हैं 7-8 घंटा एंड कोचिंग्स अलग. आई एम इन 11th ग्रेड राइट नाउ, पीसीएम स्टूडेंट, मुझे वो भी पढ़ना पड़ता है, साथ में कॉम्पिटिटिव की भी तैयारी करनी पड़ती है. तो रात में 1 बजे मेरी क्लासेस खत्म होती है. आई एम प्रिपेयरिंग फॉर अब्रॉड यूनिवर्सिटीज, तो ये क्लासेस खत्म होती है, उसके बाद रात में 2 से 3 तक आई डू पैकिंग एंड दूसरे दिन देन आई डू शिपिंग फॉर ऑर्डर्स. तो इट्स डिफिकल्ट डेफिनेटली फॉर मैनेजिंग स्टफ, बट देन कि अगर आप कोई चीज के लिए कमिट करते हो एंड कंसिस्टेंट हो तो कोई चीज इतनी डिफिकल्ट नहीं होती, बिकॉज यू जस्ट लव टू डू दैट. एंड दैट 2 to 3, 2-3 घंटा जितना भी टाइम काम करूँ, आई एम एग्जॉस्टेड, बट आई जस्ट पुट ऑन सम म्यूजिक एंड आई जस्ट फील लाइक डूइंग इट, सो दैट व्हाट मैटर्स. ओके। सो तुमने अभी बोला कि दोस्तों के साथ तुम्हें अच्छा लगता है, तो ये पार्ट तो अगर तुम अपने काम में लगी हो, तुम पढ़ाई पे ध्यान दे रही हो, दोनों चीजों को बैलेंस कर रही हो, तो वो एक पार्ट नहीं छूट जाता है कि तुम दोस्त से नहीं मिल पा रही हो, उनके साथ चल नहीं कर पा रही हो, तो इसके बारे में तुम्हें क्या लगता है? I'm not very outgoing and I don't have a lot of friends, I would say. Definitely अगर तुम अपने हाथ इतनी सारी चीजों में डालोगे, तुम्हारे पास दोस्ती के लिए टाइम नहीं बचेगा. And you need to have friends who understand you and think of your goodwill कि मेरे फ्रेंड का अच्छा हो. तो I have friends, 2-3 friends, I don't have much, I like to keep my circle small, who support me and they understand me कि when I'm on call with them, they understand it कि हाँ ये busy है, इसको रात के 1 बजे के बाद ही she gets free. तो जैसे they just forward some WhatsApp messages, just keep going through that and doing lovely and stuff, that motivates me. But definitely एक वो, लेकिन मौज मस्ती टेम्परेरी होती है. आई वुड से टू ऑल द यूथ, मौज मस्ती टेम्परेरी होती है. कुछ करो तो उसके साइड में बाद में मौज मस्ती करो तो एक सेटिस्फैक्शन मिलता है. आई डू, मैं भी घूमती हूँ पेरेंट्स के साथ, पर कभी कभी मुझे अच्छा नहीं लगता वो सब. तो ओके। सो ये लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट डिड यू फेस एज अ गर्ल चाइल्ड, डिफिकल्टीज क्या क्या दिक्कत होती है तुम्हें? women, yeah. So I believe कि difficulties as such, it's a new world. अब जमाना बदल रहा है as people see. तो इतना कुछ difficulty I never faced. I would say कि और अच्छा हुआ क्योंकि there is this thing, women entrepreneurs and supporting them, women for women. तो ये चीज अच्छी हुई. तो it has always been very positive. सो अगर
मुझे तुम्हारा प्रोडक्ट लेना हो तो ये अपने प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ कि तुम ये प्लेटफॉर्म कहाँ है, या फिर किस तरीके से, कि अगर कोई ऑडियंस है वो कैसे लेगी प्रोडक्ट। So, okay. So basically now my brand is listed on an e-commerce website which supports women entrepreneurs. It's Mitti Ke Rang. So either you can buy it from the website or DM the page, which is the underscore astral underscore kind on Instagram. You can just DM us and you can pay us online and we deliver within a week. Pan India. So yes. ओके, तो मैं ये डिस्क्रिप्शन में ये सारी लिंक्स डाल दूंगा मैं। Yeah. और इसके अलावा ये ऑडियंस जो है, यूथ जो है सेम एज की, मीन्स 16-17 ईयर की एज में तुमने ये सब चीजें करी, तो Hmm. कुछ तो मोटिवेशन मिला होगा तुम्हें, तो ये इनके साथ शेयर करो ताकि ये भी, उनके अंदर भी वो मोटिवेशन आए। तो ये नेटफ्लिक्स और गेम्स पबजी के बीच में जो ये PUBG. बच्चे, हाँ, थोड़ा आगे निकल के कुछ काम करें। मैंने भी नेटफ्लिक्स नहीं देखा था अंटिल 2020। एक दिन मेरी फ्रेंड ने मुझे पासवर्ड दे दिया एंड आई जस्ट सॉ इट दैट डे। बस दो तीन चीजें देखी, पर डेफिनेटली आई गेट बोर्ड वेरी क्विकली, यू नो। चीजें वर्चुअल जो होती हैं जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, पबजी, मैंने कभी पबजी जिंदगी में ऐसे किसी को खेलते हुए भी नहीं देखा है। मैं ना खुद मैंने कभी मुझे खुद हाँ, ना नेटफ्लिक्स देखना पसंद है, ना मैं गेम्स खेलता हूँ। हाँ, हाँ, नेटफ्लिक्स मैंने भी एक बार इंस्टॉल किया था, आईडी पासवर्ड दोस्तों से लिया था, सीरीज हम्म। करी मैंने, लेकिन वो इतनी लंबी सीरीज थी कि मैं वो बीच में ही, और वो डोपामिन हाई हो जाएगी, इसके बाद क्या होता है क्या होता है, और व्हेन और दो तीन चार बज जाते हैं फिर देखते देखते, आई आई यू नो। तो हाँ, तो फिर मैंने एक टाइम के बाद ये रियलाइज हुआ कि ये टाइम बर्बाद हो रहा है मेरा यहाँ पे। आई गेट इट। और मैंने दो तीन अच्छी चीजें भी हैं, जैसे दो तीन अच्छी सीरीज है विच आर हम्म, मोटिवेशनल, विच आर यू नो दे माइंड प्ले विथ यू। तो कुछ चीजें अच्छी होती हैं, पर देन स्टिल कि मोटिवेशन कहाँ से आया हट के रहने का। हम्म, तो बेसिकली आई अंडरस्टूड इट वेरी अर्ली कि हम्म, मौज मस्ती इज टेम्पररी। My parents always say, my fathers always say that, my father always say that it, you know, mauj masti is temporary. And I've always never had that much, you know, I'm not a party person sort of a person. तो मुझे कभी ऐसे लोगों के साथ चिल करना पसंद नहीं है ज्यादा। तो I've always kept my head down and just work and be with the same kind of people. And now that you say कि motivation कहाँ से आता है, तो I like to be with people who are like minded. Either I find them on social media or either I find them on LinkedIn is a great platform how we got to know each other. okay, So, you know, I just talk to them, share ideas, and they help me a lot. Every person who I meet, I'm so grateful. They help me a lot. They understand me as I am really small, and you know, they understand that how much important sustainable living is. Guys, sustainable living is very important because it's like nature है और उसे बचाओ, क्योंकि विदाउट नेचर नहीं हार्नेसिंग रहेगा नेचर, या और तुम नहीं रहोगे फिर नेचर नहीं रहेगा। एंड प्लास्टिक पोल्यूशन शुड बी रिड्यूस्ड एंड वी आर जीरो वेस्ट। क्योंकि जितना भी ये बोले कि इनिशिएटिव है, मैं एक्टिविस्ट हूँ, ये हूँ वो हूँ, यार आई जस्ट बिलीव इट्स things to say, but you know, you do something for it. Even जब awareness is तक very स्टेप नहीं important to लेते create हैं it. तब तक वो कहने से कुछ नहीं होगा। ये तो Yeah, even aware, huh, sorry to interrupt, but even creating awareness is important because a lot of time is taken, you know, एक post बनाने में, एक upload करने में बहुत time लगता है। And if you are a person who loves the environment and does something for the environment is always going to pay you off. अगर या तो तुमने कुछ environment के लिए किया है, अगर तुम कोरोना में, just a thing to tell, तुम्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रही होगी, तुम्हें एक मिल जाएगा सिलेंडर, just because of the karma you did. या ऐसी चीजें होती हैं, they are wonders. ओके। सो अंकिता, बात करके बहुत मजा आया, और मुझे लगता है Yeah, इंटरव्यू लोगों को भी काफी पसंद आएगा। I believe so. ओके, चलो, थैंक यू। Thank you so much.